एक पुजारी पर शिव की कृपा। प्राचीन काल में यज्ञदत्त नाम का एक वैद्य ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने ज्ञान और प्रतिभा से पर्याप्त संपत्ति भी अर्जित की थी। उसकी पत्नी भी सुंदर, सुशील तथा सुशिक्षित थी। उनके एक पुत्र था, गुणनिधि। ब्राह्मण यज्ञदत्त ने अपने इस इकलौते पुत्र को भरपूर शिक्षा दी तथा वेद और शास्त्रों का अध्ययन करवाया। गुणनिधि भी प्रतिभा संपन्न था, इसलिए वह शीघ्र ही विभिन्न विषयों में पूर्ण विद्वान हो गया। संयोगवश गुणनिधि कुसंगति में पड़ गया। इससे उसमें विभिन्न प्रकार के दुर्गुण जन्म लेने लगे। वह मदिरा पान करने लगा और जुआ खेलने लगा। जुआ के लिए वह अपनी माता से धन ले जाता और पुत्र मोह के कारण वह अपने धन दे देती थी। धन देने के साथ ही वह गुणनिधि को उपदेश देना भी नहीं भूलती थी कि उसे गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। इससे परिवार का धन और कुल का यश दोनों नष्ट होते हैं, परंतु गुणनिधि पर इन उपदेशों का कोई असर नहीं होता। वह निरंतर कुमार्ग की ओर बढ़ता चला गया। माँ जब धन देने की आनाकानी करने लगी तो गुणनिधि ने धीरे धीरे चोरी करना शुरू कर दिया। वह पर स्त्री गमन भी करने लगा। पुत्र मोहवश माँ ने गुणनिधि में बढ़ते इन दोषों के बारे में यज्ञदत्त को कुछ भी नहीं बतलाया। फिर भी यज्ञदत्त ने यह अवश्य महसूस किया कि गुणनिधि अपने अध्ययन में इन दिनों पर्याप्त रुचि नहीं ले रहा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि विवाह बंधन में बंध जाने से गुणनिधि पुनः अपने अध्ययन में रुचि लेने लगेगा, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। गुणनिधि अपने पुराने मार्ग पर ही यथावत चलता रहा। माँ उसे समझाती रहती, पिता का डर भी दिखलाती, लेकिन गुणनिधि पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वह अपने पति को गुणनिधि के अपराधों की जानकारी इस डर से नहीं देती थी कि उससे वे नाराज होंगे तथा गुणनिधि को दंड देंगे। पुत्र मोह की भावना उसके करते हुए पथ पर बाधा बनी रही। एक दिन जब गुणनिधि ने अपनी माँ को सोते हुए पाया तो उसकी नज़र माँ की अंगूठी पर पड़ी। काफ़ी मूल्यवान लग रही थी। उसने चुपचाप वह अंगूठी माँ की उंगली से निकाल ली और जुआ खेलने चला गया। जुआ में वह उस अंगूठी को हार गया। इधर गुणनिधि की माँ ने जब अपनी उंगली से अंगूठी को गायब देखा तो वह सहज ही समझ गई कि अंगूठी चुराने का कार्य निश्चित ही उसके पुत्र ने किया होगा। उसने गुणनिधि से पूछताछ की, लेकिन गुणनिधि ने साफ मना कर दिया। वास्तविकता को जानते हुए भी वह चुप रही। एक दिन यज्ञदत्त ने बाजार में एक जौहरी की दुकान पर अपनी पत्नी की अंगूठी को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने जौहरी से पूछताछ की तो पता चला कि जुआरी उस अंगूठी को यहाँ बेच गया है। जुआरी उस जुआरी को जानता था, इसलिए जुआरी को बुलाया गया। उससे पूछताछ की गई। जुआरी ने गुणनिधि के द्वारा अंगूठी को जुए में हार जाने वाले की बात बतला दी। गुणनिधि के अन्य अवगुणों की भी चर्चा उसने स्पष्ट रूप में यज्ञदत्त के सामने कर दी। यज्ञदत्त अपने पुत्र के कुकर्मों के बारे में जानकर लज्जा और क्रोध से कांप उठा। यज्ञदत्त ने घर आकर अपनी पत्नी को गुणनिधि के कुकर्मों के बारे में बतलाया तो उसे विवश होकर सब कुछ स्वीकार करना पड़ा। उसने यह भी स्वीकार किया कि पुत्र मोहवश ही वह गुणनिधि के अपराधों को ढांपती रही। इस पर यज्ञदत्त ने अपना निर्णय सुनाया कि अब भविष्य में उनका भ्रष्ट गुणनिधि से कोई संबंध नहीं रहेगा। उन्होंने अपनी पत्नी को यह भी आदेश दिया कि यदि उसे अपनी पत्नी के साथ रहना है तो वह इस बात का पालन करे। यज्ञदत्त के इस आदेश पर उनकी पत्नी बिलख बिलख कर रो पड़ी। उसने गुणनिधि की तरफ से क्षमा मांगते हुए कहा कि उसे केवल एक अवसर और दे दो। यदि इस बार भी वह नहीं सुधरा तो हम उससे संबंध तोड़ लेंगे। बड़ी मुश्किल से यज्ञदत्त कुछ पसीजे और अपनी पत्नी की बात पर विचार करने के लिए तैयार हो गए। गुणनिधि उस समय घर से बाहर था। वहीं उसे संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई। उसे अपने उस जुआरी मित्र पर बहुत क्रोध आया जिसने उसके पिता को जुआ आदि के बारे में जानकारी दी थी। उसे अपनी माँ का यह कथन सत्य लगा कि जुआरी किसी के भी प्रति निष्ठावान नहीं हो सकते। वह अपने पिता के क्रोध को जानता था, वैसे भी अब उसमें इतना नैतिक साहस नहीं रह गया था कि वह अपने पिता का सामना कर सके। उसे बार बार अपनी माँ के उपदेश याद आ रहे थे जिनकी उसने हमेशा अपेक्षा की। यदि वह उन उपदेशों की तरफ ध्यान देता तो आज वह कलंक बनने से बच जाता। उसे बार बार अपने पिता और कुल की प्रतिष्ठा का ध्यान आता जिसे उसने धूल में मिला दिया। लेकिन अब क्या हो सकता था। गुणनिधि ने तय किया कि अब वह लौटकर अपने घर नहीं जाएगा, इसलिए वह शहर से बाहर जंगल की तरफ चल दिया और रात्रि होने पर वहीं एक वृक्ष के नीचे सो गया। सुबह होने पर वह जागा तो उसने अपनी स्थिति पर पुनः विचार किया।
वह क्या करे और कहाँ जाए, इस बारे में वह किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सका। अपने दैनिक कार्यों से निर्वित होकर वह निरुद्देश्य एक तरफ चल दिया। धीरे धीरे दोपहर ढलने लगी। गुणनिधि ने कल संध्या से ही भोजन नहीं किया था, इसलिए उसे जोरों से भूख लग रही थी, लेकिन जंगल में भोजन कहाँ से मिले। उसने अचानक कुछ लोगों को एक तरफ जाते देखा। उनके हाथों में तरह तरह के फल फूल खाद्य पदार्थ थे, जिन्हें देखकर गुणनिधि की भूख और बढ़ गई। वह भी चुपचाप उन लोगों के साथ चल दिया। ये लोग एक शिव मंदिर में गए और वहाँ पूरी श्रद्धा के साथ शिव पूजा किया। गुणनिधि को अचानक ध्यान आया कि आज शिवरात्रि का दिन है और उसी संदर्भ में यह पूजा पाठ हो रही है, लेकिन इस समय उसका ध्यान शिवरात्रि में नहीं, केवल खाद्य पदार्थों में था जो वहाँ भगवान शंकर के पूजन के लिए रखे हुए थे। गुणनिधि वहाँ चुपचाप एक ओर बैठ गया। वह सोच रहा था कि जब रात्रि को ये लोग सो जाएंगे तभी वह इन खाद्य पदार्थों को खाकर अपनी भूख शांत करेगा। धीरे धीरे रात्रि हो गई। काफ़ी देर तक भक्त लोग भगवान शंकर के भजन गाते रहे। उसके बाद वे सब धीरे धीरे सो गए। गुणनिधि ने भी चुपचाप एक तरफ लेटने का अभिनय किया, लेकिन भूखे पेट नींद कहाँ से आती। सबको सोया देखकर वह धीरे से उठा और शिवलिंग पर चढ़ाए हुए फूलों को वह फलों को खाने लगा। उसके उपरांत उसने अलग से रखे हुए खाद्य पदार्थों को बिठाया और वहाँ से तेजी से चल पड़ा। चलते हुए उसका पैर अचानक ही एक सोए हुए शिव भक्त से टकरा गया। वह जाकर उठ खड़ा हुआ और चोर चोर कहता हुआ गुणनिधि के पीछे दौड़ने लगा। अन्य भक्त भी जाकर उसके पीछे दौड़ पड़े। जब वे गुणनिधि को नहीं पकड़ पाए तो उनमें से एक ने अपने धनुष से तीर चलाकर गुणनिधि के तरफ फेंक दिया, जिससे गुणनिधि की तत्काल मृत्यु हो गई। भोले भंडारी भगवान शंकर ने यह सब घटनाक्रम देखा। गुणनिधि का दिन भर भूखा रहना और उसके बाद खाद्य पदार्थों को खाना तथा उसी संदर्भ में उसकी मृत्यु होना, इन सब बातों से भोले भंडारी ने गुणनिधि को एक श्रेष्ठ भक्त के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए जब यमदूत गुणनिधि की आत्मा को लेने के लिए आए तो शिव ने अपनी गुणों के द्वारा उसे यमदूतों से छुड़वाकर अपनी शरण में बुलवा लिया। लंबे अंतराल के बाद उसी गुणनिधि ने शिव कृपा से यशाग्निपति कुबेर के रूप में जन्म लिया। शिवजी और सोने का शिवलिंग। मोहनपुर गांव में शिवम एक चौकीदार था। वह रात भर गांव की गलियों में लाठी लेकर आवाज लगाता घूमता था। उसके चलते गांव वाले चैन की नींद सोते थे। वह रात को अपना खाना लेकर निकलता और शिवजी के मंदिर जाता था। रात के समय जब पुजारी जी मंदिर बंद करते तब वह अपने काम पर निकल जाता। एक दिन पुजारी बाबा ने उससे पूछा, पुजारी शिवम, वह सभी गांव वाले सुबह मंदिर आते हैं और तू रात को मंदिर आता है, इसके बाद मंदिर बंद होने तक बैठा रहता है। शिवम बोला, पंडित जी, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लेता हूँ मैं अपने काम पर नहीं जा सकता। दूसरा, जब तक भगवान बैठे रहते हैं मुझे गांव की चिंता नहीं। जब ये सो जाते हैं तब मैं गांव की रखवाली करने निकलता हूँ। पुजारी ने पूछा, तुझे इतना विश्वास है शिव जी पर? शिवम बोला, हाँ पंडित जी, मेरा विश्वास अटूट है। इसी तरह से समय बीत रहा था। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी आए और पुजारी जी से बोले, सेठ जी, पंडित जी, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहता हूँ। पंडित जी सेठ जी की पूजा करवा देते हैं। पंडित जी बोले, भगवान ने चाहा तो तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसे लेकर मंदिर में दर्शन करने अवश्य आना। 1 साल बाद सेठ जी के घर बेटा पैदा हुआ। वे अपनी पत्नी व बच्चों के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं। सेठ जी बोले, पंडित जी, भोले बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। यह सुनकर पंडित जी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सेठ जी कहते हैं, पंडित जी, मैं इस शिवलिंग की जगह सोने का शिवलिंग स्थापित करना चाहता हूँ। पंडित जी बोले, यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी, यह शिवलिंग बहुत पुराना है, हम इसे हटा नहीं सकते, और अगर आपने शिवलिंग को सोने का स्थापित कर दिया तो इस खबर के फैलते ही शिवलिंग चोरी होने का खतरा बढ़ जाएगा। सेठ जी बोले, लेकिन पंडित जी, मैंने निर्णय कर लिया है, आप कोई उपाय बताइए। पंडित जी, ठीक है, मैं गांव वालों से सलाह करके आपको बताऊंगा। आप 2 दिन का समय दीजिए और 2 दिन बाद आइए। रात को पंडित जी शिवम से बात करते हैं। शिवम पंडित से कहता है, पंडित जी, आप चिंता ना करें, भोलेनाथ पूरे संसार की रक्षा करते हैं, क्या अपने शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाएंगे? आप एक काम कीजिए, सेठ जी से कहिए इस शिवलिंग को ही सोने में मढ़वा दें। इससे यह शिवलिंग सोने का दिखने लगेगा और इसे हटाना भी नहीं पड़ेगा। पंडित जी बोले, लेकिन चोरों की नज़र में तो यह सोने का शिवलिंग ही होगा, उन्हें थोड़ी पता होगा कि यह पत्थर का है। शिवम बोला, आप इसकी चिंता मत कीजिए, सब भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। पंडित जी अगले दिन सेठ जी को सब बता देते हैं। सेठ जी शिवलिंग पर सोना लगाने का काम शुरू करवा देते हैं। 1 महीने में शिवलिंग सोने का दिखने लगता है।
एक दिन पंडित जी शिवम को बुलाते हैं। पंडित जी बोलते हैं, शिवम, तुम्हारी बात मानकर मैंने सेठ जी से शिवलिंग पर सोना तो मढ़वा दिया, लेकिन रात में इसकी रखवाली तुम्हें करनी होगी। शिवम बोला, पंडित जी, वैसे तो मेरे रहते हुए पूरे गांव में चोरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं मंदिर का विशेष ध्यान रखूंगा। एक दिन रात को शिवम मंदिर के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा मंदिर के द्वार खुले हैं और एक आदमी शिवलिंग के पास कंबल ओढ़कर बैठा है। शिवम उसके पास पहुंचा। शिवम बोला, तू कौन है और मंदिर का द्वार कैसे खोला? चोर है क्या तू? आदमी बोला, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं केवल यह सोना हटाना चाहता हूँ, तुम इस सोने को ले जाओ। शिवम बोला, क्या मतलब? इस सोने को क्यों हटा रहे हो? आदमी बोला, यह सोना तुम्हारे कारण लगा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सोना तुम ही ले जाओ। शिवम बोला, आप कौन हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तभी वह आदमी भगवान शिव के रूप में प्रकट हो जाता है। शिव जी, मेरे और मेरे भक्तों के बीच में यह सोने की दीवार खड़ी कर दी और मेरे भक्त जो भी श्रद्धा से अर्पण करते थे वह सोने पर ही रह जाता है, मुझ तक तो पहुंच नहीं पाता और ना मेरे भक्त मेरे दर्शन कर पा रहे हैं। शिवम यह सुनकर भगवान के पैरों में गिर जाता है। शिवम बोला, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अज्ञानी समझ नहीं पाया, आप तक जल नहीं चढ़ पाया, मैं अभी इस सोने को हटा देता हूँ। यह कहकर शिवम उस सोने को हटा देता है। भगवान शिव उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब मंदिर खुलता है तो पंडित जी यह सब देखकर शिवम से पूछते हैं। शिवम उन्हें सारी बात बता देता है। पंडित जी उसी समय सेठ जी को बुलाते हैं। सेठ जी बोलते हैं, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अपनी जिद के कारण मैंने आपकी पूजा में बाधा डाली। उस दिन से मंदिर में पहले की तरह पूजा होने लगी। सेठ जी ने वह सोना गरीबों में दान कर दिया। रायपुर शहर में मदन एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। मदन बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता था। मदन जो भी खाना बनाता सभी उसकी तारीफ करते थे। मदन के घर में उसकी पत्नी रमा और एक बेटा मोहन था। मदन को हर महीने 5,000 रुपये मिलते थे, जिससे किसी तरह उनके परिवार की गुजर बसर हो जाती थी। एक दिन अपने घर से काम पर जाने को निकला, तभी उसकी एक ट्रक से टक्कर हो जाती है। मदन सड़क पर गिर जाता है, उसके सिर से खून निकलने लगता है। कुछ लोग उसे अस्पताल पहुंचा देते हैं। जैसे ही रमा को खबर मिलती है वह अस्पताल पहुंच जाती है। रमा डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर साहब बोलते हैं, आपके पति की हालत ठीक नहीं है, हमें ऑपरेशन करना होगा, जिससे आपको 50,000 रुपये जमा करवाने होंगे। रमा बोलती है, लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। डॉक्टर साहब बोलते हैं, देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जल्दी पैसे जमा कराने होंगे, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। रमा बोली, डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतज़ाम करती हूँ। यह कहकर वह अस्पताल से बाहर निकलकर शिव जी के मंदिर में पहुंच जाती है। वहां जाकर वह रोने लगती है। रमा बोलती है, हे भोलेनाथ, मेरे पति की रक्षा करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आप ही हैं जो मेरे पति की रक्षा कर सकते हैं। कुछ देर मंदिर में प्रार्थना करने के बाद रमा उसी होटल में पहुंच जाती है जहाँ मदन काम करता था। मालिक बोलता है, अरे आज मदन काम पर नहीं आया, यहाँ कितना नुकसान हो रहा है उसके बिना। रमा बोलती है, सेठ जी, उनका एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपया मांग रहे हैं। मालिक बोलता है, ओहो, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, तुम एक काम करो, ये 10,000 रुपये रख लो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। रमा बोली, लेकिन 10,000 से क्या होगा सेठ जी? मालिक बोला, मैं इतना ही कर सकता हूँ। रमा रुपए लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। रमा डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, ये पैसे आप रख लीजिए, मैं कल तक बाकी पैसों के इंतज़ाम कर लूँगी। अगले दिन सुबह रमा अस्पताल जाने के लिए निकली तो रास्ते में मंदिर देखकर वह शिवजी के मंदिर में चली जाती है। रमा बोलती है, भगवान, आज मुझे पैसे जमा करने हैं, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, अब सब आपके ही हाथ में है, मेरे पति की रक्षा करो प्रभु। रमा कुछ देर मंदिर में बैठकर रोती रहती है। उसके बाद वह बाहर आती है। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर उसे एक बच्चा दिखाई देता है। रमा पूछती है, बेटा तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बच्चा बोलता है, मेरे माता पिता खो गए हैं, क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकती हैं? रमा बोली, लेकिन मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगी? तुम एक काम करो, मेरे साथ अस्पताल चलो, वहाँ से हम पुलिस स्टेशन चलेंगे, पुलिस तुम्हारे माता पिता को ढूंढ लेगी। रमा उस बच्चे को लेकर अस्पताल पहुँच जाती है, लेकिन तभी अस्पताल के दरवाजे पर ही उस बच्चे के माँ बाप मिल जाते हैं। माँ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चों को ढूंढा। माँ उसकी बोलने लगी। रमा बोली, कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका बच्चा मिल गया, यही काफ़ी है। पिता बोला उसका, आप अस्पताल में कैसे आई? रमा ने उन्हें सारी बात बता दी।
पिता बोला, कोई बात नहीं, आप यह सब पैसे रख लीजिए और अपने पति का इलाज करा लीजिए। रमा पैसे लेकर अंदर जमा कराने चली जाती है। वे डॉक्टर को पैसे देकर बाहर आती है। तब तक दोनों माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। उसी दिन मदन का ऑपरेशन हो जाता है और कुछ दिनों में ठीक होकर घर आ जाता है। कुछ दिन बाद मदन, रमा और मोहन तीनों भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। रमा बोलती है, भगवान आपकी कृपा से मेरे पति ठीक हो गए। रमा जब मूर्ति की ओर देख रही थी तो भगवान शिव और माँ पार्वती ने उसे वही माता पिता दिखाई दिए जो अस्पताल में मिले थे। ये देखकर रमा रोने लगी। रमा बोली, भगवान आप स्वयं मेरी मदद करने आए और मैं आपको पहचान न सकी, मुझे माफ़ कर दीजिए। रमा ने यह बात मदन को बताई। तीनों उस दिन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगे। मदन अब उसी होटल में काम करने लगा था। इस तरह तीनों भोलेनाथ की कृपा से खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।